नमस्कार, बहुत स्वागत है शाहजहांपुर आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शाजिया निसार। शहीदों की इस धरती को नमन करते हुए किसी ने खूब लिखा है कि मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं, जो मर मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूं। सभी शहीदों को नमन करते हैं। ये वो शाहजहांपुर है जिसने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी मिट्टी को हम नमन करते हैं। और एक बात यहां से कहते हैं कि यहां से भले ही सियासत होती रही हो, लेकिन शाहजहांपुर में जनता बेहतर जानती है कि उसे किसे चुनना है और क्या चुनना है। बेशक, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। सबसे पहले शहीदों की भूमि को मैं नमन करती हूं और साथ ही साथ जो देश के नाम फना हो गए, जो देश के नाम मर मिटे, जो देश के नाम शहीद हो गए, उनको सलाम भेजती हूं। देखिए, ये शहीदों की भूमि है और आज रिपब्लिक भारत की बस का कारवां यहीं पहुंचा है और यहीं से हम करेंगे यूपी के महाभारत की शुरुआत। ये जानेंगे कि आखिर इस बार किसकी होगी सरकार। जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ हमारे खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से अरुण गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीएचपी से राजेश अवस्थी, स्वागत करते हैं आपका। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद रिजवान अहमद, बहुत स्वागत है आपका। बीएसपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर्वेश चंद्र मिश्रा, स्वागत करते हैं आपका। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मेहदी हसन जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं तनवीर सफदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी के महाभारत में। और जब सवालों का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले मैं रिजवान साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, एक्सरसाइज करते हुए जनता ने देखा होगा, नजर आए। और जब भाषण देने के लिए पहुंचे, जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे, तो कहा कि पहले की सरकारें जो खेल करती थीं अब उसका द एंड हो गया है और अब योगी सरकार जेल जेल वाला खेल कर रही है, माफियाओं को जेल भेज रही है, अपराधियों को जेल भेज रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक पास में करिए। हाँ, आर भारत का और आपकी पूरी टीम का इस शहीदों की नगरी में स्वागत करता हूं माइक थोड़ा सा और पास मुझको करिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मौका देने का आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, गंगो जमनी तहजीब की एक मिसाल है यहाँ, और शायद आज इत्तेफाक हो या जो भी आप समझे, बेहतर मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं। मेरा ख्याल प्रधानमंत्री महोदय शायद आज मेरठ में थे। मेरठ और शाहजहांपुर का एक बड़ा गहरा लिंक है। अगर आप तारीख को देखेंगे उठा के तो 1857 भी और उसके बाद भी और उससे पहले भी शाहजहांपुर और मेरठ दोनों एक साथ कहीं ना कहीं एक ही कॉज के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, बिला किसी मजहब और मिल्लत तफरीक के, सबने मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी थे, सबने मिलकर वो अंग्रेज जो तन के गोरे और मन के बड़े काले थे, जिनका सूरज नहीं डूबता था, उनको निकालने का काम किया। लेकिन आपके इस सवाल के साथ मैं एक सवाल अपनी आवाम से भी करता हूं और आपसे करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये कहा है कि पहले की सरकारें ऐसा करती थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी पहले की सरकार थी। ठीक है, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? सच ये होता है जो आदमी सही बताए। अगर पहले की सरकारों के बारे में बात करना चाहते हैं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सब सम्मान करते हैं, हर आदमी सम्मान करता है, उनकी भी पहलों की सरकारों में बात आती है। क्यों नहीं खुल के बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो आपने कहा वो क्या कहा? 6 साल के अंदर 5000 साल की वो हिंदू विरासत, वो सनातन विरासत, जिसको 6 साल के अंदर डर लगने लगा और बता रहे हैं कि साहब अब हिंदुत्व खतरे में। ठीक है, झूठ का नारा है, हम इसका बिल्कुल इस गंगो जमनी तहजीब की नगरी के अंदर हम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देंगे कि कोई इस तरह की भी बात। और मेहमानों को भी हम डिबेट में शामिल करेंगे। बीजेपी से अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण गुप्ता का रुख करूंगी। अरुण गुप्ता जी, पिछली बार तो शानदार जीत दर्ज की थी, इस बार कितनी सीटें जीतने वाले हैं बताइए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 325 प्लस 265 प्लस का नारा दिया था, 325 सीटें जीती।
इस बार 350 प्लस का नारा दे रहे हैं और उम्मीद है 375 सीटें जीतकर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाएंगे और जो सनातन परंपरा है जिन्होंने विपक्षी पार्टियों ने खत्म करने का प्रयास किया था उसको साबित कर रहे हैं कि सनातन परंपरा आज जीवित है। तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जीवित है। ये विपक्षी पार्टियों के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर आपस में लड़ाकर अपनी मूर्ख बनाकर वोटरों को साबित करते थे। लड़वाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी ये साबित करने जा रहे हैं। विपक्षी हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं ये आरोप लगा दिया है। बिल्कुल, इस पर जवाब लेंगे। एक एक करके सारे मेहमानों को वक्त दे देते हैं। मेहदी हसन साहब, आपके पास भी आ रहा हूं मैं। आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ में पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या जी सबको लेकर जाएंगे। फिर ये भी कहते हैं हम अयोध्या जाएंगे, हम लेकर जाएंगे। आप भी कह रहे हैं हम अयोध्या लेकर जाएंगे। तो फिर क्या समस्या है? आप भी वही राजनीति कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपकी आर भारत की शाहजहांपुर जनपद में आई हुई टीम का मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बड़े भाई, जैसे कि बात आपने कही है कि अयोध्या ले जाने की, तो अयोध्या ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले की अयोध्या है या श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरे भारत के हैं, हर भारतवासी के हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनकी नानी को बड़ा बुरा लगा जब घटना घटी 90 के दशक में। जवाब दीजिए। एक सेकंड जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 90 के दशक में जो घटना घटी उसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरी नानी को बड़ा बुरा लगा था, और अब वहीं अयोध्या ले जा रहे हैं। देखिए, हमारी जो राजनीति है, हम लोग धर्म जाति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम कभी भी लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के राजनीति नहीं करना चाहते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम धर्म और जाति के नाम पर बांटकर राजनीति नहीं करेंगे। मैं बीएसपी का रुख कर लेती हूँ। सर्वेश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, यहाँ पर मंदिर की तो बात हो रही है, जाति धर्म की तो बात हो रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पर कौन बात करेगा? जनता के लिए विकास आखिर कौन करेगा? बीएसपी से सवाल है मेरा। जी जवाब दीजिए। बीएसपी, हाँ बोलिए। जवाब दीजिए। बोलिए, माइक पास में करके बोलिए। एक सेकंड। सर्वेश जी, जनता जवाब का इंतजार कर रही है। बोलिए आप। कुछ कान में भी बताया, वो भी बता दीजिए क्या बताया। ऐसा है, ऐसा है कि विकास अगर देखा जाए तो जो विकास कार्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए, वैसे विकास कार्य किसी भी सरकार में नहीं हुए हैं। और जनहित में देखिए, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया है तो बहन जी ने किया है। आप देखिए सभी जिलों में काशीराम कॉलोनियाँ बनी हैं, उसमें सभी हिंदू मुस्लिम सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। गरीबों को आवास दिए, वो किसी भी सरकार ने नहीं दिए। केवल जो है मालूम बीजेपी की सरकार में आवास जो है दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आवास है नहीं कई जगह, केवल पैसे खाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब भी हम लेंगे। मैं रुख करूंगा। राजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद से, क्योंकि जब यहाँ पर बात होती है, कहा जा रहा है एक तरफ से कि गंगा जमुनी तहजीब है, सनातन संस्कृति की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है शाहजहांपुर में या पूरे प्रदेश में इस समय क्या स्थिति है, बताइए आप। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बनारस में भगवान शंकर का डमरू डमडम बोल रहा है, अवध में भगवान राम का अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर, बोलिए। अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बन गया है, जो अवध प्रांत में आता है। और अब मथुरा की बारी है। मथुरा में भगवान कृष्ण का समाजवादी भी तो परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उसमें भी तो आप तारीफ करिए उनकी। ऐसा है, ये केवल ढकोसला है, केवल दिखावा है, केवल एक गुमराह करने की प्रवृत्ति है, जो गुमराह करने की पार्टियां चली आई है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, इसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। अरुण गुप्ता जी, बीजेपी से सवाल है मेरा कि अभी तक तो योगी जी बोल रहे थे, दिनेश शर्मा जी बोल रहे थे, डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि काशी मथुरा अयोध्या हो गया,
आगे बढ़ेंगे। मथुरा का जिक्र वो कर रहे थे कि अब मथुरा की ओर हम रुख करेंगे, लेकिन अब जैसा कि मृदुल ने सवाल पूछ ही लिया वीएचपी से, आप भी जवाब दे दीजिए कि अब तो भगवान परशुराम का मंदिर वहां पर भी खुलवाया जा रहा है और वो अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है। क्या होगा, जनता किसको वोट करेगी? जिनको अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने से परहेज था, जिनको अयोध्या में भगवान राम के सेवकों पर गोली चलवाने का हक नहीं था, उन्होंने गोली चलवाई। अयोध्या में जिन्होंने भगवान भारत माँ को डायन कहकर प्रयास किया, ठीक है, और काशी में आज भगवान शिव का डमरू बोल रहा है, मंदिर बन रहा है, और मथुरा में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजने जा रही है। ये विपक्षी पार्टियों के लोग, तनवीर सफदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये विपक्षी पार्टियों के लोग भगवान कृष्ण की बांसुरी को मथुरा में बजने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तनवीर सफदर से मेरा एक सवाल है, तनवीर सफदर से कांग्रेस से सवाल करने दीजिए। सवाल तनवीर सफदर से मेरा, जब सब मंदिर खुलवाएंगे तो अस्पताल कौन खुलवाने जा रहा है? सभी लोगों को जय हिंद। सबसे पहले तो बोलिए आप। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के नाम में भारत आता है, वरना सत्ता के नशे में डूबे हुए अहंकारी लोग तो भारत सरकार को भी भारत सरकार नहीं मोदी सरकार बोलते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों को जवाब देने के लिए और आज हर मुद्दे पर बात करेंगे, और मुझे गौरव है कि मैं ऐसी पार्टी से आया जो संघर्ष के लिए पहचानी जाती है, जिसकी बात रखने के लिए किसी पट्टे की जरूरत नहीं पड़ती। इटली चले गए। लेकिन 30 सालों का संघर्ष, 30 सालों से संघर्ष किया जा रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा आपको। 30 सालों का संघर्ष इस बात की गवाही दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के यूथ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आते हैं। अभी चंद दिन पहले वहां 4 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ, 1 लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ, और आपको कितनी मिल गई? आपको कितनी मिल गई? आपको कितनी मिली? 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीती हुई। ऐसे में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं वही तो बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें मिल गई? अभी हमारा संघर्ष बताइए। हमारी जब से प्रियंका जी आई और संघर्ष की एक इबारत लिखी, तनवीर जी हर चुनाव तनवीर जी, मेरा सवाल आप कह रहे हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा संघर्ष हमने किया, तो क्या संघर्ष करते करते राहुल गांधी बार बार इटली चले जाते हैं? आइए ऐसा है ना। जवाब भी लीजिए। जवाब सुन लीजिए आराम से। हाँ, पहले कोविड के नियमों का पालन करते हुए जवाब। राहुल गांधी जी किसी झोले पे छपने के मोहताज नहीं, वो हमारे दिलों में छपते हैं। वो दुनिया के किसी कोने में रहे, हमारे दिल में रहते हैं। हमारा नेता हमारे दिल का नेता है। ठीक है, मैं बता देना, एक सेकेंड, मैं राहुल गांधी जी और इनमें फर्क बता देना चाहता हूँ। आज देश विपरीत परिस्थितियों में गुजर रहा है, आर्थिक तनाव हम झेल रहे हैं, लेकिन 20 रुपए का राशन बांटने के लिए, ठीक है, एक सेकेंड, 20 रुपए का राशन बांटने के लिए 40 रुपए का थैला। रिजवान साहब से कमेंट ले लेता हूँ, फिर हम जनता के सवाल भी करेंगे। ठीक है। शाजिया, कुछ जनता के सवाल जल्दी से शाहजहांपुर की जनता के सवाल जान लेते हैं, ताकि इस डिबेट का मजा और बढ़ जाए। सवाल बोलिए। सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अभी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम अगर यूपी में सरकार आती है तो 300 यूनिट फ्री देंगे। इनको बता दूं कि 2017 में जब माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उसके बाद से पूरी प्रदेश की जनता किसी भी पार्टी की सवाल बोलिए। भारतीय जनता पार्टी। मैं सपा के प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ, कोलाघाट पुल जो कि 12 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बना था, वो उसने इतना घोटाला किया 12 साल में ढह भी गया। क्यों ढह गया भैया? क्यों ढह गया पुल? ये सवाल है, क्यों ढह गया? रिजवान साहब, पहला सवाल उनका रिपीट कर दीजिए। हाँ, दोनों वो आपसे पूछ रहे हैं पुल क्यों ढह गया, और उन्होंने पूछा है कि आप जो फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं, पहले तो बिजली आ ही नहीं रही थी, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि पहले बिजली तो दे दीजिए, फ्री बाद में दे देना। बताइए। देखिए, ऐसा है, हाँ, थोड़ा सा
थोड़ा संजीदगी बनाए रखें। हाँ, प्लीज आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ देखिए, एक बात, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। पहले तो ये जहन साफ कर दीजिए आप। एक सेकंड। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब पिछली सरकार बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि मैं लैपटॉप बांटूंगा। उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटे। एक दो नहीं, 18 लाख। उन्होंने कहा मैं पेंशन दूंगा, तो 55 लाख से ज्यादा उन्होंने पेंशन दी है लोगों को। उन्होंने कहा था मैं हाईवे बनाऊंगा, उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाकर दिखाया। उन्होंने कहा था कि मैं मेट्रो चलाऊंगा। आज जिस मेट्रो का फीता मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री काट रहे हैं, वो मेट्रो चलाकर दिखाई है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने 300 यूनिट की बात करी है, तो ना मैं दूर हूं ना आप दूर हैं। 2022 की जनता जब जवाब देगी और 300, 350, 400 से ज्यादा जो हमारी, ठीक है, 2022 में जवाब दीजिए। सिंचाई मुफ्त का हमने वादा अगर योगी जी ने काम किया था पिछले, तो प्रधानमंत्री को इतना दौरा क्यों करने पड़ रहा है यूपी में? अगर योगी जी ने काम किया था तो प्रधानमंत्री को दावे क्यों करने पड़ रहे हैं यूपी में? बीजेपी से सवाल। 2004 में हमने केंद्र में सरकार बनाई। 2009 में 14 में, एक मिनट क्षमा करें, 2014 में और 2019 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद 17 में हमने सरकार बनाई और 22 में कार्यकर्ताओं के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं काम क्या किया, आप बता रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, कान में बता दिया। हम इसलिए दौरा कर रहे हैं, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी इसलिए दौरा कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो हमने काम किए उनको जनता के बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने अस्पताल बनवाए, 70 अस्पताल बनवा दिए, कितने लोगों को आवास योजना दिलवाई, कितने शौचालय दिलवाए, माँ बहनों की इज्जत की खातिर उनके गांव में शौचालय बनवाए। ये सब सरकार नहीं है और जिन्होंने लूट मचाई थी और अपने पिताजी को साइकिल की गद्दी से उतार दिया था। ठीक है, ये जल्दी से सवाल लेते हैं। सबने अपनी अपनी बात रखी है, मैंने सबके सवाल बोलिए। सवाल ये शिक्षा पे क्या चल रहा है, शिक्षा पे बात करिए। शिक्षा पर क्या चल रहा है? बीजेपी से सवाल। आज पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लड़कों को खुली नकल छूट थी, लड़के पढ़ते नहीं थे। और आज योगी सरकार में मुलायम सरकार में लड़के पढ़ते नहीं थे, सपा सरकार में पढ़ते नहीं थे। और मोदी योगी की सरकार में लेकिन लोग पढ़ाई कर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे ठीक से, परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। पहले समाजवादी पार्टी में नौकरियां निकलती थी तो समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजे बुआ फुफुआ सब थैला लेके निकलते थे, वसूली करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जवाब दीजिए। आज कोई वसूली नहीं हो रही। सुनिए, एक एक करके सुनिए। आपके सवाल है, जवाब भी लीजिए। प्लीज बी सीरियस। फिर राजेश जी आपके पास आएंगे उसके जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे नेताजी के जमाने में नकल फ्री होती थी और नकल का शासन चलता था। अरे ये इतना बड़ा झूठ है, उससे बड़ी बात आज आप देखिए आकर चलती थी कि पूरे पेपर ही पहले से आउट हो जाते हैं। तो होती थी मकड़ियों की तरह। एक मिनट, ये जनता जानती है शाजिया। आज लूट नहीं मची है। आम आदमी पार्टी से सवाल। ठीक है, आम आदमी पार्टी से सवाल है मेरा। आप जीत का दावा कर रहे हैं, संजय सिंह बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ये बताइए कि आप यूपी की जनता को क्या देने वाले हैं? आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री। यहाँ भी फ्री की सियासत। 300 यूनिट बिजली फ्री और शिक्षा के मामले में आप हमारा दिल्ली मॉडल देख सकते हैं, जिसका विश्व में आज प्रशंसा हो रही है। दिल्ली एक ऐसा पहला राज्य है जो
पूरे विश्व में अपना प्रकाश शिक्षा के मामले फैला रहा है। अच्छा ठीक है, बिजली फ्री और क्या क्या फ्री ये भी बताइए। शराब भी फ्री है, शराब। जवाब देने दीजिए, बोलिए बोलिए। मेहदी साहब, शिक्षा बिजली 300 यूनिट फ्री, शिक्षा के लिए स्कूलों की हमारी विशेष व्यवस्था है। मेहदी जी, बड़ा छोटा सवाल, आपने शिक्षा की बात की, आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, शिक्षा मंत्री आते हैं मनीष सिसोदिया, और यहाँ पर आके जब वो चुनौती देते हैं तो यहाँ के शिक्षा मंत्री कहते हैं पहले वहाँ के स्कूल तो सुधार लीजिए। सर तो हमारे के स्कूल अच्छे हैं फिर? सर हमारे जो दिल्ली के स्कूल है वो तो सबके सामने है। तो ये भी तो कहते हैं हमारे भी अच्छे हैं। कौन? आप तो यहाँ के स्कूल है, आप शाहजहांपुर के स्कूल जाके देख सकते हैं। हाँ ठीक है, समाजवादी से सवाल है मेरा, सईद रिजवान अहमद, इस बार आप बेटियों के लिए क्या करने वाले ये बताइए। समाजवादी से सवाल है, इस बार बेटियों के लिए क्या करने वाले हैं आप ये बता दीजिए। देखिए, हमने जब पहले सरकार हमारी, एक सेकंड, एक एक करके बात रखिए। हमने एक एक करके बात रखिए। गरिमा बना के रखिए, ये यहाँ से शोर, यहाँ से शोर। बोलिए बोलिए, हम लगातार बात करें, हम लगातार। मैं एक सेकंड सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, आप आइए, सभी से सवाल कर रहे हैं। इधर आइए, आपका सवाल बसपा से, 1 मिनट, आपका सवाल तुरंत बताइए। पीछे रहिए, आप पूछिए सवाल। यहाँ पर कांग्रेस, बताइए आपका सवाल, बताइए तुरंत। हाँ, सवाल पूछिए। समाजवादी नहीं है यहाँ पर, समाजवादी बीजेपी सिर्फ नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस भी है। मेरा प्रोटेस्ट है ये ना। सवाल आप बताइए, आप पूछिए ना सवाल, आपके पास। हाँ, सवाल पूछिए। 1 सेकंड पीछे रहिए, आराम से। सवाल हाँ, सवाल तो पूछिए, सवाल पीछे होइए, सवाल पूछे होइए। हाँ, डॉक्टरों से कमीशन कौन ले रहा था कोरोना का? आप दीजिए। भाजपा वालों से एक मिनट रुकिए। देखिए, आप लोगों के लिए हम आए हैं, आप एक एक करके सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए भाई साहब आए, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल करिए। रईस, मैं करूंगा। खामोश करवाइए सबको, मैं सवाल कर। मेरा केवल एक ही सवाल है, जब से आपने डिबेट शुरू करी है, उस डिबेट में अभी तक देखो चीखेंगे बहुत। सुनिए, आप आराम से रहिए। आपका नहीं, सुनिए। एक सेकंड। एक एक करके बात रखिए। देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। इस तरह की स्थिति पैदा ना कीजिए कि मजबूरन हमें शो बंद करना पड़े। देखिए, इस तरीके से नहीं होगा। संयम बरतिए। ऐसे शो नहीं होगा, ऐसे शो नहीं होगा। हम शो बंद कर देंगे। शाहजहांपुर की जनता, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर शो नहीं करें तो हम तुरंत बंद कर देंगे, लेकिन इस तरह से आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। नहीं, आप पहले पीछे जाइए, सभी लोग एक एक करके अपनी जगह पर बैठिए, फिर हम सवाल करेंगे। कृपया सभी के सवाल लिए जाएंगे। थोड़ा शांति बनाए रखें, डिबेट हेल्दी होनी चाहिए। देखिए, कृपया इस तरीके के सभी आराम से करिए। आपको कहिए कि आपको मौका दिया जा रहा है। पार्टी की पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान दर्शाती है कि उसको बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक अच्छी डिबेट चल रही थी, ये समाजवादी की पहचान है। नहीं, एक सेकंड राजा जी, माइक बंद करिए। नहीं, ये गलत बात, गलत बात है। सुनिए, शाहजहांपुर की जनता, एक मिनट शांति रखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमें भी आपके सामने बोलना पड़े फिर उसी अंदाज से। एक सेकंड रिजवान भाई सुनिए, एक सेकंड, आप सभी बैठ जाइए। मैं सभी मेहमानों को एक मिनट का वक्त दूंगा। आप सभी मेहमान बैठ जाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं सभी मेहमानों को एक मिनट का वक्त दूंगा और फिर हम आपके पास आएंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे। मैं टाइमर के हिसाब से सवाल लूंगा। 1 सेकंड शुरू करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी सम्मानित पार्टियों के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बड़े विनम्र निवेदन है कि डिबेट चल रही है, उसको चलने दीजिए।
और आप सुनिए, अपने दिलों का इजहार ख्याल आप चाहिए, सुनिए राजेश जी, एक अपनी जगह पे बैठ राजेश जी सुनिए मेरी बात, इत्मीनान से आप करें। एक मिनट बैठ जाइए, मैं कुछ सवाल लेने आ रही हूँ आपके बीच में। आपके पास आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। आप लोग बैठिए, मैं सवाल लेने आ रही हूँ। ठीक है, अब हम एक मिनट का समय दे रहे हैं। मैं सवाल लेने आ रही हूँ आपके बीच में, आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाइए। हेलो, अभी हम एक मिनट सभी गेस्ट को दे रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा वहां से, उसके बाद एक मिनट सभी अपनी बात बोलेंगे, फिर जनता के बीच में आएंगे। जी आप अपना पॉइंट रखिए, पहले क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट शुरू होता है जी, सुनिए। मेरा हाँ सभी भाइयों से निवेदन है कि शांति बनाए रखे, हाँ, जिससे कि डिबेट आगे बढ़े। हाँ, अपना मुद्दा रखिए, मुद्दा रखिए। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहले मुद्दा है, जिस नाम पर, हाँ, जिस कानून व्यवस्था के नाम पर योगी प्रदेश में जा करके चिल्ला रहे हैं, हाँ, हाँ, उस कानून व्यवस्था के बारे में हम कहना चाहते हैं कि इस कानून व्यवस्था के नाम पर हाँ, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड 264 ब्राह्मणों की हत्या करवा दी है। ठीक है, ये आपका सवाल है। नहीं, सुनिए, जवाब देने के लिए आपका लीडर यहाँ पर, जवाब देने के लिए आपके लीडर यहाँ पर। और 264 ब्राह्मणों की ऑन रिकॉर्ड हत्या करवाई है योगी ने। हाँ। और सुनिए, उसके अलावा हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं करवा दी हैं, और जिसका खामियाजा भाजपा को, योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। अब तनवीर जी से सवाल लेंगे, एक मिनट हम सबको देंगे, साफ हो जाएगा। ठीक है योगी सर, आपका समय खत्म होता है, आपका समय खत्म होता है तनवीर जी। चाहता हूँ सर, आपका समय खत्म होता है। देखिए प्लीज, सबको एक मिनट दे रहा हूं मैं, जनता की मांग पर कि सब एक मिनट बोले। तनवीर जी बोलिए 1 मिनट, फिर हम और सवाल करेंगे। ये पूरे शाहजहांपुर की आवाम की बात पूछना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार से। इस डबल इंजन की हाँ बोलिए, आप बोलिए, सुन पा रहा हूं मैं, आप बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, देखिए मेरा कितना बढ़िया आवाज आया, बताइए। इस डबल इंजन की सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आज बीमारी से शाहजहांपुर जूझ रहा है। जब से आपकी डबल इंजन की सरकार आई है, न्यूरो सर्जन यहाँ पर नहीं है, एक भी न्यूरो डॉक्टर शाहजहांपुर के अंदर सरकारी अस्पताल में डबल इंजन की सरकार होने के बाद नहीं आया अभी तक। ठीक है, दूसरी चीज बताऊंगा, आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप जहां पर खड़े हुए हैं, यहाँ पूरे शहर के लोग आते हैं और गंदगी का आलम, ये पीछे नजर डाल दीजिए तो कूड़ा ही कूड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर विकास कार्य किए होते, अगर शाहजहांपुर में विकास कार्य किए होते तो 15 ब्लॉक होने के बावजूद, 6 विधानसभाएं होने के बावजूद एक सेल्फी पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा शाहजहांपुर सेल्फी पॉइंट होता। ठीक है, एक सेल्फी पॉइंट बनाते हो। ये हो गई बात नेताओं की, लेकिन अब होंगे सवाल जनता के सवाल होंगे। ये जनता जो इंतजार कर रही है अपने सवालों का, सवाल पूछेगी राजनेताओं से। सवाल जनता का सवाल, बोलिए सवाल। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है। वो कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है। मेरा उनसे एक सवाल है, ये मंदिर भव्य मंदिर बना है, अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान सब इसको चाहते थे बना, लेकिन ये मंदिर कोर्ट के आदेश पे बना है, ना कि भाजपा के लोगों ने बनाया। बीजेपी, आप इसे अपना क्यों बताते हैं? इनका सवाल ये है, वो कोर्ट के आदेश पर बना है, आपने नहीं बनवाया, इनका ये कहना है। जवाब दे दीजिए जनता को। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बनी, हाँ, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से जो व्यक्ति भारत माता को डायन कहते थे, जो भगवान राम सेतु मंदिर तोड़वाने पर लगे थे, जो लोग अयोध्या में भगवान राम की जगह पर शौचालय बनाने की बात करते थे, आज वो लोग जनेऊ पहनकर मंदिर घूम रहे हैं, भगवान राम के अयोध्या में जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं, और 482 वर्षों की गुलामी की मानसिकता को खत्म करके, मुगलिया सल्तनत की गुलामी को खत्म करके अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये कानून का आदेश नहीं मानते। साहबानो केस इसका उदाहरण है। जब राजीव गांधी के नेतृत्व में साहबानो कांड, जो मुस्लिम तलाकशुदा महिला मुस्लिम को जब उन्होंने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया, और सवाल, इसके लिए राजीव गांधी कानून लाए। विपक्षी पार्टियों पे भरोसा नहीं था और सवाल कि ये लोग
एक कानून का अरुण जी, पालन कर अरुण जी, पाते, ठीक है। इसलिए अरुण जी और सवाल है, और भी लोग हैं, राजेश जी हैं, मेहदी हसन है। बहुत ज्यादा सब्र नहीं है, क्योंकि जनता के सवाल बहुत ज्यादा है। जनता से सवाल बोलिए आपका। बहन जी, हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, समाजवादी, बसपा और कांग्रेस उस टाइम कहाँ थी जब कोरोना काल चल रहा था? जब हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों में खड़ा था। मैं दे रहा हूँ जवाब। जो यहाँ के जवाब दीजिए। वो यहाँ के थे, इसी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के। जब राशन बांट रहे सुनिए आप पहले पूरी बात। जेलों में भेज रहे थे, वो कितने लोग थे? ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। तो प्रधानमंत्री भी तो यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी तो कहा कि जेल प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा कि जेल भेज रहे हैं। आपने जेल का कहा, उन्होंने कहा माफियाओं को जेल भेज रहे हैं। जिसने न मरीजों का ख्याल किया, न जो ये ऑक्सीजन दे पाई, एक-एक करके, न ये टेबलेट दे पाई, न दवा दे पाई, न हॉस्पिटल दे पाई। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। जनता के सवाल ले लेते हैं, जनता के सवाल, आप बोलिए। जनता के सवाल एक एक करके। कोरोना की आड़ में हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे, इन्होंने देश का रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, क्यों बेचा? जवाब बीजेपी। ये जितनी सुविधाएं कांग्रेस सरकार में, चाहे हवाई जहाज या रेलवे की सुविधा हुई हो, प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का काम 1993 में नरसिंह राव की सरकार ने शुरू किया था। जब इन्होंने डंकल एक्ट पे तो आपने विरोध क्यों किया था उसका? उसके बाद से उसका विरोध क्यों किया था? अगर वो काम सही था नरसिम्हा राव जी का, तो आपने विरोध क्यों किया था उसका? उस बात ये बताइए, आपने क्यों विरोध किया था? आप महंगाई को लेकर सड़कों पर आए, गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पे आए, प्याज का हार बना के सड़कों पे आए, आपने सड़कों पे आए, आपने क्यों विरोध किया उस बार? ठीक है, जवाब दीजिए। 1000 रुपए का उसके बाद राजेश जी और मेहदी जी। क्यों पेट्रोल 100 रुपए? ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। देखिए, छोटा रखेंगे तो सबको मौका मिलेगा। 1991 में नरसिंह राव की सरकार जब बनी, 1993 में डंकल एक्ट पर साइन करने वाले यही मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इन्होंने साइन किए, नरसिंह राव की सरकार ने साइन किए। उसके बाद से निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। एक सवाल मेरा विश्व हिंदू परिषद के राजेश जी से, क्योंकि देखिए मैं जब जनता को सुन रहा हूँ पीछे से, तो आवाज लगा रहे हैं इत्र। ये जो इत्र कारोबारियों पर छापा पड़ रहा है, वो भी ये किसका पैसा है? वो भी साफ हो गया। ये खुला चैलेंज है कि अखिलेश का पैसा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैसा है। सुनिए हमारी बात सुनिए। बोलिए। आपने जो छापा डाला था वो आपके घर का छापा था, और जो 2016 में आपने नोटबंदी की उसका पैसा भी आपने वहाँ छुपाया। लेकिन आपके भी एमएलसी हैं, वो एमएलसी आपके भी हैं। सवाल इससे पूछना चाहूंगा, देश के किसान की तरफ से एक सवाल, देश के किसान की तरफ से 12 रुपए में भूसा बिक रहा और 9.5 रुपए में जो धान खरीदा गया, तो भूसे से धान मंदा रहा। ये भाजपा का कौन सा धंधा रहा? ये कौन सा धंधा रहा? ये कौन सा धंधा रहा? सवाल हो जाने दीजिए। भूसे से धान मंदा रहा, ये कौन सा धंधा रहा? जनता बेसब्र हो रही है। चाचा सवाल आ गया। एक सेकंड, तनवीर भाई एक सेकंड, कुछ और सवाल सुना आपकी आवाज। ये मोदी जो किसान जो है, किसानों की गायें छोड़ रहे हैं, ये कब तक बंद करेंगे? वो नुकसान कर रहे हैं। गांव में किसान लाठी लेकर रात रात जागता है और गाय उनका सारा खेत उजाड़ देती है। इस पे क्या कहना चाहती है? बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है कि गाय खेत बर्बाद कर देती है, किसान परेशान है। बीजेपी से सवाल। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में जब से सरकार बनी, पहले कसाई सड़कों पर घूमता था, गाय घर के अंदर रहती थी, और आज गाय सड़क पर घूम रही है और कसाई घर के अंदर बैठा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक करके रखिए अपनी बात। मैं आपको बता दूं, भारत की बुलंद तस्वीर है। सुनिए, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, बुलंद उत्तर प्रदेश की बुलंद तस्वीर है। एक करके सांड और गाय और रिजवान भाई, आप दोनों बेहतर जानते हैं। एक करके अपनी बात रखिए। हाँ,
पहले आप रख लीजिए, फिर आप रखिए। हाँ, अगर गाय खेत में घूम रही है और काटने वाला घर में बैठा हुआ है, तो जिसके मुकदमे आप सड़क पे लड़ते घूमते हो, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं? वो कौन काट रहा है जिसको सबसे ज्यादा? ठीक है, अब इनका पॉइंट ले लेता हूँ, अब इनका पॉइंट ले लेता हूँ, इकट्ठा जवाब देंगे। वो तो अभी जनता किसी ने सवाल किया था, हाँ, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के कसाईयों का नाम बताइए जो काट रहे हैं। एक-एक करके अपनी बात रखिए, एक-एक करके। रिजवान भाई, एक-एक करके आप बीजेपी के सभी बात क्लियर तरीके से जाए। कि खेतों में किसान जो है वो अपने चारे, अपने अनाज को नहीं रखवा पा रहा है, इतना जानवर घुसा हुआ है। और बिल्कुल सही है, सुन लीजिए। लेकिन मेरे भाई, ये तो खाली, अरे सुनो यार, ये तो खाली आप गल्ले की और उसके बचाने की बात कर रहे हैं कि किसान बचा नहीं पा रहा है। हाँ। इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी लखीमपुर में चला दी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। इन्होंने वो काम किया है। ठीक है, बीजेपी से सवाल है, मेरा बीजेपी से सवाल करने दीजिए, जिसका नाम ले लेंगे, सवाल करने दीजिए जनाब। मैं बताता हूँ, सवाल बीजेपी से है, आपसे नहीं है। जवाब लूंगा। बीजेपी से मेरा ये सवाल है कि 1989 से शाहजहांपुर बीजेपी की सीट है। बीजेपी से सवाल है कि 1989 से शाहजहांपुर बीजेपी की सीट है। ये बताइए कि इस सीट के लिए क्या क्या काम हुआ है, जनता जानना चाहती है। बीजेपी पहले 1989 में जब से माननीय खन्ना जी शहर विधानसभा जीतते हैं, और जीतने के बाद जब वो मंत्री बने 1991 में, और इतने विकास कार्य कर दिए कि कम है। हाँ। बहुत कम लगते हैं आप इन लोगों को। गलियां तो अभी भी छोटी-छोटी हैं। खास करके पहले विपक्षी पार्टियों के लोग शहर की सड़कों में गड्ढा ढूंढते थे। हाँ। पहले शहर की सड़कों में गड्ढा ढूंढते थे, आज गड्ढों में, लेकिन आपने तो वादा किया था ना गड्ढा मुक्त का। पहले सड़कों में गड्ढा ढूंढते थे, आज गड्ढों में सड़क ढूंढी जा रही है। आज सड़क का नामो निशान कुछ ढूंढने का मिट गया है, ये कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहे। मैं राजेश जी को भी चर्चा में ले आता हूँ, सबको मौका दे रहे हैं। एक सेकंड, राजेश जी आपको भी चर्चा में ले आता हूँ। आपने गड्ढा मुक्ति की बात कही, अरविंद केजरीवाल का फिर रुख करूंगा। आपके बगल में मेहंदी भाई खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम अयोध्या फ्री ले जाएंगे, तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनकी भी तारीफ कर दीजिए। राजेश जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, किसी बीजेपी की तारीफ करेंगे? देखिए, हाँ। मैं जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं या वो सब कुछ हैं, मुख्यमंत्री जो भी हैं, सर्वा वही हैं। हाँ। वो केवल जिस तरीके से यहाँ पे अखिलेश जी ने केवल एक समुदाय को लेकर के, ये जो कहते हैं आपको शमशान घाट हम लोग कहते हैं अपने में, इन्हें कब्रिस्तान कहते हैं। उन्होंने कहा, एक मिनट मुख्यमंत्री जी कहते हैं, एक मिनट, केवल मैं आपका सवाल, जो मस्जिद में रहने वाले मौलाना है उनको 40,000 रुपए वेतन देने का काम किया है। हम जनता के भी सवाल लेंगे। क्या केवल उनके लिए मौलाना ही है? इसके अलावा एक सेकंड, क्या पुजारी नहीं है, मंदिर नहीं है क्या? बीजेपी दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि पहले समाजवादी का रुख करूंगी, फिर बीजेपी का। दोनों से एक सवाल है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर इस बार आप क्या कर रहे हैं? समाजवादी महिला सुरक्षा के मुद्दे पे हमने पहले भी 10-90 को इख्तियार किया, और जिस पॉलिसी को हम लेकर चले हैं कि हर महिला हमारी माँ और बहन के रूप में है, हम उसकी सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सवाल समाजवाद से कर रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि हाथरस की वो महिला कौन थी? हाथरस की वो महिला कौन थी जो उसको रात में जलाकर फूंक दिया हो जाएंगी? इसका मतलब क्या है? 18 से ऊपर की उम्र होगी शादी की तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है? नहीं, कोई मतलब नहीं इसका। हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हम बिल्कुल इसको आप उसको जो चाहिए तोड़ मरोड़ के पैदा करिए। तोड़ मरोड़ के नहीं है, आपने सुना नहीं क्या? अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सच बोलिए सर। हम सच बोल रहे हैं। बेटियों की इज्जत लूटने वाले विधायक जिनको बचाती नहीं, विकास के ऊपर बात क्यों नहीं बात करेंगे? महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? महिला सुरक्षा पे मैं कह रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं बात करेंगे? महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी, हम महिला सुरक्षा को एक सेकंड एक करके बोलिए। रिजवान भाई घर तक सुरक्षा देना चाह रहे हैं। हमने जो किया है महिला सुरक्षा, और आज की तारीख में इस मौजूदा
ठीक है बिल्कुल नहीं, कुछ सवाल एक एक करके हाँ। मेरा सवाल बीजेपी से है, शाहजहांपुर में 2 मेडिकल कॉलेज है, न्यूरो सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं है? और मेडिकल कॉलेज भी अखिलेश यादव जी ने दिया, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, आपका सवाल, छोटे सवाल। मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये है कि यहाँ बात अभी महिला सुरक्षा की हमारी सम्मानित एंकर जी ने करी, ये महिला सुरक्षा पे वो लोग बात करेंगे जिनके शासन काल में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम सीमा पे था। ये महिला सुरक्षा की सवाल एक एक करके सवाल पीछे चिल्लाइए मत, जवाब दीजिए। रिजवान जी जवाब पूछिए सेंगर से। हाँ जवाब, महिला सुरक्षा को भी लेकर सवाल कर रहे हैं वो। हाँ। ये जो हमारे भाई हमसे पूछ रहे हैं, इनके वहाँ के विधायक उन्नाव के कुलदीप सेंगर जी से जाके पूछें, हाथरस को उस माँ और बेटी के माँ बाप से पूछें जिनको जिंदा जला दिया गया। और सवाल समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी नियमों का पालन करिए, सवाल पूछिए। लड़कों से गलती हो जाती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता था। जो लोग देशभक्त की बात करते हैं, स्वामी जी से पूछ लीजिए, बता देंगे जवाब। ये बताइए गोडसे को लेकर क्या कहना जवाब दे देंगे, स्वामी जी से पूछ लीजिएगा। राष्ट्रपति या गोडसे, इनसे ये पूछना। हाँ, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता से पूछ लीजिएगा, जवाब दे देंगे। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता सवाल कर रहे हैं ये गोडसे को लेकर, आपसे सवाल कर रहे हैं गोडसे को लेकर, गांधी को लेकर। देखिए ऐसा है, पूरा भारत महात्मा गांधी जी का सम्मान कर रहा है, आज भी सम्मान कर रहा, पूर्व में भी सम्मान किया है। हाँ। लेकिन जिनकी मानसिकता खराब है वो उस मानसिकता से देख रहे हैं, हम लोगों ने कभी भी गलत मानसिकता से नहीं देखा है। हाँ, एक देखिए, और मेरा अनुरोध है कि सबसे सवाल करिए, बहुत सारे मेहमान यहाँ पर हैं, अपने सवाल हाँ रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से मेरा सवाल है, अरुण गुप्ता जी से, कि अभी तक जो राशन बंट रहा था, जो 3 महीने का राशन आज तक का आप लोगों ने दिया है, उस पर मोदी जी और योगी जी, यही जब पोस्टर अखिलेश जी के लगते थे लैपटॉप या किसी पे भी मोबाइल पे भी, तो आप लोग विरोध करते थे, उस पर आप जवाब क्या देंगे? ठीक है, जवाब दीजिए। तस्वीर क्यों? बीजेपी से सवाल एक करके। समाजवादी पार्टी के सरकार में राशन फ्री नहीं बंटता था, उन्होंने तो अपने घर ले जाने का काम किया और लोगों को सामान ले जाने में दिक्कत होती थी। जब से कोरोना फैला है तब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने सोचा कि हम लोगों को सामान ले जाने में दिक्कत ना हो, इस बात के थैले बांटे। ठीक है, तो शाहजहांपुर में इस समय हम खड़े हुए हैं जो कि शहीदों की धरती है, शहीदों की धरती है मृदुल, और यहाँ से यूपी का महाभारत हमने किया। यहाँ का पारा इस समय हाई नजर आ रहा है और साथ ही साथ शाहजहांपुर की जनता का जोश भी हाई नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जोश हाई है और ये जोश इसी तरह से हाई बना रहेगा। लगातार यूपी का महाभारत हम अलग अलग शहरों से करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शाहजहांपुर की जनता का और तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया शाहजहांपुर, बहुत बहुत शुक्रिया।